पूनम जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, सब कुछ आराम से हो जाएगा। हमारे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। भले ही हम सर्वगुण कंपटीशन जीत कर आए हैं, लेकिन अगर अपने ही घर में हम इम्तिहान पास नहीं कर पाए तो कोई फायदा नहीं। पूनम जी आप अच्छे से इम्तिहान पास कर लेंगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। बाकी मैं तो कल सुबह से आपके साथ रहूंगा ही आपकी मदद करने के लिए। थक तेरी की। क्या हुआ आकाश? पूनम जी वो बाबूजी ने कल सुबह नए काम के लिए सबको जल्दी ऑफिस बुलाया। चंद्रू भी आ रहा है तो मुझे भी जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं आकाश, आप ऑफिस जाइए। लेकिन पूनम जी मुझे आपकी मदद करने के लिए यहाँ रहना था। नहीं आकाश, अगर बाबूजी ने आपको बुलाया है तो आपको जाना चाहिए। और आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम सब कुछ संभाल लेंगे। पूनम जी आप समझ नहीं रही, ये कोई छोटी मोटी पूजा नहीं है। पूरे मोहल्ले के लिए आपको महाप्रसाद बनाना है, इसके लिए 3 दिन लगते हैं और आपको ये काम एक ही दिन में करना है। हो सकता है अम्मा या भाभी आपकी थोड़ी बहुत मदद कर दे, लेकिन कोई बात नहीं आकाश, हम कर लेंगे। ध्यान से सुनना, इस लोटे को उल्टा ही रखना। उल्टा? हाँ। अभी लेकिन ये कोई मामूली पूजा नहीं, हमारे घर की कुल देवी की पूजा है, दूसरी पूजाओं से बिल्कुल अलग। ये तो शुक्र है कि पहले मैं ये पूजा कर चुकी हूँ, इसीलिए आज तुम्हें बता रही हूँ, वरना तुम तो पूरी पूजा का बंटा धाप कर दो। और जब दिया जलाना तो रुई से नहीं, धूप से ही जलाना। और चढ़ावे के फलों को थाली में काट कर रखना, और कटे हुए फलों के साथ थाली में ये चाकू जरूर रख देना। भाभी, आपको पूरा विश्वास है आप जो भी कह रही है वो सही है? क्योंकि जहाँ तक हमें पता है पूजा में कभी भी कटे हुए फलों का इस्तेमाल नहीं करते। ऊपर से चाकू। भाभी हम एक काम करते हैं, एक बार हम दादी जी से पूछ लेते हैं। क्यों? तुम्हें मेरी याददाश्त पर शक हो रहा है, या तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तुम्हें जानबूझकर गलत बता रही हूँ? नहीं भाभी, वो हम ठीक है, तुम जाकर महाप्रसाद बनाओ, क्योंकि प्रसाद बनाने में बहुत समय लगेगा। तब तक मैं ये सब काम संभाल लेती हूँ, और जैसे ही ये काम खत्म होगा मैं आकर तुम्हारा हाथ बटा दूंगी। आदर्श बहू बनने का बहुत शौक है ना पूनम रानी? अब देखना, आज की पूजा में अब शगुन की कैसी झड़ी लगाती हूँ। घर वालों के लिए प्रसाद बनाना बहुत ही आसान है, पर इतने सारे लोगों के लिए कैसे कर पाएंगे हम? हमारे पास तो समय भी नहीं है। ये क्या हो रहा है?
और कानपुर की शादियों के ऑर्डर कम कैसे हो गए? दरअसल जायसवाल जी है ना, वो शादियों के ऑर्डर दिलाते हैं, बड़े बड़े ठेके वहीं से आते हैं। आजकल वो हमें काम नहीं दे रहे। हमारे काम से उनको कोई शिकायत है या फिर दूसरे कम पैसे में अच्छा काम करके दे रहे? बाबूजी, दरअसल जायसवाल जी हमसे थोड़े नाराज है। कुमार जी के बेटे के वक्त जो हुआ था ना, अभी भी मन पर लेके बैठे हैं। एक काम करो, कोई शानदार सा तोहफा खरीदो और जायसवाल साहब को गिफ्ट करो। किसी बिगड़े हुए रिश्ते को सुधारने का सबसे अच्छा उपाय है तोहफा। तोहफे से हम सामने वाले को यह एहसास दिलवाते हैं कि वो हमारे लिए कितना खास है। समझ रहे हो? बाबूजी, एक प्रश्न और है, उन्हें तोहफे में क्या देना चाहिए? ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जायसवाल जी से ही फोन करके पूछ लो कि उन्हें क्या पसंद है, और जो उन्हें पसंद है वो खरीद करके दे दो। हाँ आकाश, पूनम जी, भाई मैं अपनी सर्वगुण नंबर 1 पत्नी के लिए एक प्यारा सा तोहफा लाना चाहता हूँ, तो बताइए क्या लाऊं आपके लिए? नहीं आकाश, हमें कोई तोहफा नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए भाई? पति प्यार से लाना चाहे तो। प्लीज आकाश, सच में हमें कुछ नहीं चाहिए। अभी पूरा प्रसाद बनाना है, हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? अब पूनम जी, अब क्या करूं? पूनम जी ने कुछ बताया ही नहीं। लेकिन बाबूजी, जायसवाल जी ने हमारा तोहफा लेने से मना कर दिया तो? अरे चंद्रू, वो तो मना करेगा ही, लेकिन अपना मन हुआ है किसी को तोहफा देने का, तो बस हमें जाकर खरीद लेना चाहिए। अब पूछना यह है कि पूनम जी के लिए लेना क्या चाहिए? आकाश, तुम्हें क्या लगता है कि हमें कौन सा तोहफा देना चाहिए? कान के झुमके? कान के झुमके जायसवाल जी के लिए। अरे तुम्हारे अक्कल ठिकाने हैं या नहीं? बाबूजी, वो जायसवाल जी के घर में बहू बेटी तो होगी ना, तो उनके लिए कान के झुमके। हाँ, नहीं पसंद आया आपको? ठीक है ठीक है। वो हाँ, वो लाल फूलों का गुलदस्ता, उसके बीच में एक पीला फूल। जायसवाल जी को तोहफा देना है या बीवी को? बाबूजी, आप तो जानते हैं ना कि मेरी समझ से तोहफे वोहफे का चक्कर बाहर है। लेकिन बाबूजी, एक बात पूछूं, अगर बीवी को तोहफा देना हो तो क्या देना चाहिए? तुम बिल्कुल सही जा रहे हो आकाश। कर चुके तुम कारोबार। ये जो तुम्हारा पत्नी प्रेम है ना, उसे घर पे रख के आया करो। चंद्रू, पूनम जी के लिए क्या खरीदूं? किससे पूछूं? हेलो, अरे आकाश बेटा, इतना सारा काम बाकी है, मेवे भी काटने हैं प्रसाद के लिए। पूजा के पहले ये सब कैसे हो पाएगा? हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कन्नू भाभी अभी तक आई क्यों नहीं? शायद बाकी काम में उलझकर भूल गई होंगी।
पूनम जी, 1 मिनट के लिए आइए ना, आपसे कुछ बात करनी है। आप बहुत थक गई हैं, इसी बहाने थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। चलिए। नहीं आकाश, हम बिल्कुल ठीक है। आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपके लिए तोहफा लेकर आया हूं। लेकिन आकाश, हमने आपको मना किया था ना। अच्छा बाबा, सॉरी। लाइए। अरे वाह, क्या बात है। घर वालों के लिए तोहफे लाने की आदत गई नहीं है मेरे बेटे की। देखो तो सही, क्या क्या लाए हो हमारे लिए तुम। सोने के कंगन कितने सुंदर है। और ये मेरे लिए। भाभी, अरे वाह, कितनी प्यारी साड़ी है। बेटा, तुम्हारा तोहफा मुझे बहुत पसंद आया, बहुत शुक्रिया। मुझे भी ये साड़ी बहुत पसंद आई। पर भाभी मैं ये पूनम, देखो है ना कितना खूबसूरत। हाँ माँ जी, बहुत अच्छे। मेरा बेटा जो लाया है पहनूंगी मैं इसे। आज पूजा में पक्का मैं यही साड़ी पहनूंगी। जी भाभी, आप इस पे बहुत अच्छी दिखेंगी। कोई बात नहीं आकाश, हमें आपकी भावनाओं की कदर है। और वैसे भी आपने देखा ना, गिफ्ट्स पाकर वो लोग कितने खुश हो गए थे। ठीक है पूनम जी, लेकिन पापा, किराएदार कल शिफ्ट हो रहे हैं और पापा आप हमें आज बता रहे हैं। बेटा, हमने सोचा कि इस तरह से घर में चहल पहल रहेगी और वो लोग रहेंगे तो बातों में मन बहला रहेगा। लेकिन पापा, नए अनजाने लोग जिनके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, वो आपके साथ आपके घर में रहेंगे। पापा, आप कैसे निभा पाएंगे? आप ऐसा कीजिए ना, आकाश जी के साथ में कल यहाँ आ जाइए और उससे मिल लीजिए, आपको भी तसल्ली हो जाएगी। ठीक है पापा। अच्छा, अब हम रखते हैं, हमें थोड़ा सा काम है। ठीक है बेटा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।